हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टोटल इंग्लिश। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपी टीचर वैकेंसी की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं और उसी क्रम में हम नरेशन टॉपिक को कवर कर रहे हैं। नरेशन टॉपिक का ये सेकंड वीडियो है। इन द फर्स्ट वीडियो वी डिस्कस सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नरेशन, लाइक डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, हाउ वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, और हमने और भी कुछ कुछ रीजंस देखे कि कब किस सिचुएशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है और कब नहीं होता है। So if you have not watched the first video, you can watch it. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप चाहे तो आई वाले बटन पे जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले नरेशन में, उसके पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आज के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यू सेड आई एम वेरी बिजी। तुमने कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूं। तो हम इसे पहले इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सो वी विल राइट लाइक दिस, यू सेड। नाउ वी विल रिमूव द कॉमा एंड वी विल पुट अ कंजंक्शन दैट। एक कंजंक्शन दैट यहां पर लगाया गया है कॉमा के जगह पर। दैट के जगह और भी कई कंजंक्शन लाइक इफ, वेदर एंड सो ऑन, ये सब हम यूज करते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस। वो भी हम फर्दर केसेस में देखेंगे, आगे आने वाले केसेस में। सो कॉमा को रिमूव करके हमने यहां पर दैट लगाया। इन्वर्टेड कॉमा को भी हम यहां पर रिमूव कर देंगे। सो वी विल राइट यू वर वेरी बिजी। तो अब हम इसमें कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा कौन सा है। फर्स्ट वीडियो में मैंने ये सब टॉपिक को बताया है, आप देख सकते हैं अच्छे से। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो एक प्रोनाउन है आई, जो कि नीचे आकर चेंज हो जा रहा है यू में। सो वी कैन से दैट आई बिकम्स यू, आई यू बन जाता है। इसका मतलब है कि प्रोनाउन यहां पर बदल जाता है। सो वी कैन से दैट व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, so there is a change in pronoun, या फिर कह सकते हैं चेंज इन पर्सन। फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में आ गया। दूसरा हम देख रहे हैं कि यहां पर एम है, जो कि यहां पर आकर वर हो जा रहा है। सो एम इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस while वर इज यूज्ड इन पास्ट टेंस। सो वी कैन से दैट देयर इज अ चेंज इन टेंस ऑल्सो। एम हमारा वर हो जा रहा है, तो टेंस में भी एक बदलाव हो रहा है। तो अब हमको ये जानना है कि प्रोनाउन कब बदलेगा, किस फॉर्म में बदलेगा, टेंस कब बदलेगा और किस फॉर्म में बदलेगा, क्योंकि प्रोनाउन के बहुत से टाइप्स हैं और टेंस के भी बहुत से टाइप हैं। तो अगर हम इन दोनों टॉपिक्स पर कमांड कर लेंगे तो 70% क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी केसेस के लिए, मिसलेनियस केसेस के लिए हम और भी रूल्स को देखेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक यही है, चेंज इन प्रोनाउन एंड चेंज इन टेंस। So without any delay, let's start today's video. सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोनाउन किस प्रकार बदलता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो किस प्रकार प्रोनाउन में चेंज आता है। तो इसके लिए एक बड़ा ही जनरल सा रूल है, जो कि आपको मोस्टली सभी बुक्स में मिल जाएगा। SON, SON का एक रूल होता है, जिसे फॉलो करके हम लगभग सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम सेंटेंस के मीनिंग को समझें तो हमें किसी भी रूल को याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, एक रूल से भी और एक कॉमन सेंस को यूज करके भी। सो लेट्स सी हाउ वी विल चेंज द सेंटेंस। SON, एस का फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट, ओ का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। और फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब क्या है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच जो है उनका ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन का नंबर है। जैसे कि ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें एक प्रोनाउन यूज हुआ है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट है। तो जब भी फर्स्ट पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में, तब हम
सब्जेक्ट के अनुसार इसे चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकंड पर्सन का हो तब हम ऑब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस को तब हम ऑब्जेक्ट के अनुसार उसे चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन में हो तब उसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए उसे नो चेंज कहते हैं। तो पहले इसे हम लोग देखते हैं। He said I am tired, तो इसे हम चेंज करते हैं। He said that he was tired। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन में है। मतलब ये वाला केस है, पहला केस है। तब रूल क्या कहता है कि हम सब्जेक्ट के अनुसार इसे बदलेंगे। सब्जेक्ट यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, ही है, थर्ड पर्सन है, इसलिए यहां पर हमने थर्ड पर्सन को यूज किया। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। यहां पर टेंस में भी बदलाव आ रहा है, लेकिन टेंस की बात अभी हम इसके बाद करेंगे, कैसे बदलाव हो रहा है। यहां पर आप समझिए कि ये रूल ही से आया, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट से ये बदला। अगला केस देखते हैं। आई सेड टू हर यू आर वाइज। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसका प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है वो कौन से पर्सन में है, तो सेकंड पर्सन में है। यू मतलब सेकंड पर्सन में है। तो रूल कहता है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकंड पर्सन हो सो वी विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, आई तो सब्जेक्ट है, ये तो वर्ब है, और हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हम इसके अनुसार इसे चेंज करेंगे। तो करते हैं। आई टोल्ड हर दैट, कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, यू है, हम इसे किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पे क्या हो जाएगा, शी वॉज वाइज। तो हमने इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इसे चेंज कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये थर्ड वाला जो है आखिरी केस, तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा ये है, रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन में है। तो रूल कहता है अगर थर्ड पर्सन में प्रोनाउन हो तो देयर इज नो चेंज, SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में हो तो सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन में हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन में यहां पर सब्जेक्ट हो तो हम कोई तरह का चेंज नहीं करेंगे। तो इसे इस प्रकार बनाएंगे हम, यू सेड दैट, शी है, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, शी ही हो जाएगा। शी हैड रिटन अ लेटर। यू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे ये चेंज हो रहा है। अब अगर हम सिर्फ कॉमन सेंस की बात करें, इस रूल को अगर भूल जाए सिंपली, अगर मान लीजिए आपको ये रूल याद नहीं रहता है तो फिर आप सिंपली भी आप इसे यूज कर सकते हैं। कॉमन सेंस, बस सेंटेंस के मतलब को समझते हैं। ही सेड आई एम टायर्ड, उसने कहा मैं थका हुआ हूं। तो अब हम इसे इनडायरेक्टली में कहेंगे, तो कह कौन रहा है, उसने, वो कोई लड़का है, ही यहां पे लिखा हुआ है, उसने कहा मैं थका हुआ हूं। तो ही सेड दैट ही वाज टायर्ड ही ना होगा, क्योंकि वो कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो वो कह रहा है मतलब थर्ड पर्सन कह रहा है, तो यहां थर्ड पर्सन ही होगा, इसलिए हम कॉमन सेंस से भी इसको बना सकते हैं। अगला है, आई सेड टू हर यू आर वाइज, मैंने उसे कहा तुम वाइज हो। ठीक है, मैंने उसे कहा, तो उसे मतलब शी। तो यहां पर आई टोल्ड हर दैट शी वॉज वाइज, शी हमने यहां लगाया कॉमन सेंस को लगाकर। यू सेड शी रोट अ लेटर, तुमने कहा कि उसने लेटर लिखा, तो उसने लिखा है, उसकी ही बात हो रही है, तो यहां पर भी हम उसकी ही बात करेंगे। तो आप सेंटेंस के मीनिंग को समझ के भी अपने दिमाग से भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको जो भी तरीका पसंद आता है आप उसके अकॉर्डिंग ही चले, ये आपके ऊपर है। ठीक है, so now we will see that how the tense changes when we change the sentence from direct to indirect। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम चेंज करते हैं तो टेंस में किस प्रकार बदलाव होता है। ठीक है, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं।
और सबसे जरूरी बात इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि टेंस का जो स्ट्रक्चर है, टेंस का स्ट्रक्चर आपको इसके लिए समझ में आना, याद होना जरूरी है। तो अगर आप टेंस का स्ट्रक्चर ठीक से नहीं जानते हैं तो टेंस का 6 या 7 वीडियो का एक सीरीज है जो कि मैं पहले से बना के रखा हूं, उसका लिंक मैंने दे रखा है। आप वहां पे जाके एक एक टेंस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। 20-20 मिनट का, 15-15 मिनट का एक वीडियो होगा। आप वहां पर जाके टेंस को A to Z अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे टेंस के स्ट्रक्चर को पकड़ते हुए इसे चेंज करेंगे। ठीक है। अनिल सेड सुनील गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। तो रिपोर्टेड स्पीच के स्ट्रक्चर को देखना है। सुनील गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। सुनील है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब है गोज, कौन सा वर्ब है ये, V5 है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो V5 कब यूज होता है? अगर आपने टेंस को ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग वर्ब 5 को यूज करते हैं। इट मींस द फर्स्ट सेंटेंस इज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तब इनडायरेक्ट में हम उसे कैसे चेंज करेंगे, पहला ये सवाल है। दूसरा, शी सेड राम इज सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग। उसने कहा कि राम एक बहुत अच्छा गाना गा रहा है, गा रहा है। इज सिंगिंग, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। इज के साथ V4 हमने लगाया। ठीक है, इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। तो यहां पे सवाल है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो वो इनडायरेक्ट टेंस में आने के बाद कौन सा टेंस में बदल जाएगा। ठीक है। आई हैव पास द एग्जामिनेशन। ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन। उसने कहा कि मैंने एग्जाम पास कर लिया है। पास कर लिया है, कोई काम हो चुका है। ठीक है, कोई काम हो चुका है मतलब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, हैव के साथ V3 लगाया गया है। तो हैव प्लस V3 किसमें होता है? तो हैव प्लस V3 होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो मतलब अगर क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तब वो इनडायरेक्ट में चेंज होने के बाद कौन से टेंस में आता है, ये हम देखेंगे। She said Malini has been waiting for a long time. She said Malini has been waiting. तो इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन के बाद V4 है। तो हैज बीन प्लस V4 किसमें रहता है? हैज बीन प्लस V4 रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में। तो यहां पर प्रेजेंट टेंस के चारों स्ट्रक्चर का मैंने एक एक एग्जांपल उठाया है ताकि आपको प्रेजेंट टेंस का पूरा कंसेप्ट एक वीडियो में क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। अनिल सेड सुनील गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, अनिल सेड, यहां पर तो कोई चेंज नहीं होगा, कॉमा हटेगा, डैट लगेगा। जितना ज्यादा हम एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। डैट लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा हर केस में हटना ही हटना है। तो सुनील क्या है? अभी अभी हमने पर्सन कैसे चेंज करना है देखा था। सुनील थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या होता है? नो चेंज, SON, एन से नो चेंज, नो चेंज मतलब थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो यहाँ पे सुनील का सुनील ही हो जाएगा। गोज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होके आता है सिंपल पास्ट टेंस। जी हाँ, ये सिंपल पास्ट टेंस में आता है। तो गो का पास्ट टेंस क्या होता है? V2। गो का V2 होता है वेंट। तो V2 में चेंज हो गया वेंट। और उसके बाद जो अदर वर्ड्स है वो एज इट इज हम लोग नोट कर लेंगे। फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, उसमें कोई तरह का बदलाव नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ऐसे ही उतार दिया है। तो सब्जेक्ट प्लस V2, ये है सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो सिंपल पास्ट टेंस। तो पहले सवाल का जवाब क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट में बदलेंगे जब इनडायरेक्ट में चेंज करना हो। अगला, शी सेड, उसे हम लोग एज इट इज उतार देंगे, कॉमा को रिमूव करेंगे, डैट लगाएंगे। थर्ड पर्सन है, पर्सन कौन सा? थर्ड पर्सन, नो चेंज, थर्ड पर्सन है नो चेंज। तो राम का राम ही हो जाएगा, यहाँ पे उतर जाएगा। इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा? वॉज। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं? वॉज वेयर प्लस वॉज वर प्लस V4, वॉज वर प्लस V4। और उसके बाद जो अदर वर्ड्स है और नाइस सॉन्ग वो उतर जाएगा। तो वॉज वर प्लस V4 प्लस V4, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो दूसरे सवाल का जवाब क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। अगला, ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट, कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? SON। तो सबसे पहले फर्स्ट, वन के ऊपर था S,
तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो ही सेड दैट, ही हो जाएगा। हैव है, हैव प्लस V3 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब पास्ट में चेंज होगा तो ये हो जाएगा हैव की जगह हैड। हैड प्लस V3, यही स्ट्रक्चर होता है पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस का। द एग्जामिनेशन, और जो अदर वर्ड है वो उतर जाएगा, इसलिए टाइम को जल्दी बचाने के लिए मैं इसे जल्दी लिख दे रहा हूं। हैड पास्ट, तो हैड प्लस V3 हमारा स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट का। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो तो वो चेंज होकर पास्ट परफेक्ट में होता है। आखिरी सेंटेंस को देखते हैं, शी सेड दैट, यहां पे क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, तो फिर से हम लिख देंगे मालिनी हैज बीन वेटिंग। हैज बीन वेटिंग मतलब हैज बीन प्लस V4, हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो अगर हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे तो सिर्फ हैड बीन लग जाएगा, हैड बीन। V4 का तो V4 ही रहता है। अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा, वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये हैड बीन वेटिंग इसका स्ट्रक्चर है, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इस प्रकार प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप उसे पास्ट टेंस में इन टाइप्स में बदलेंगे, यही है इसका पैटर्न। So friends, that's all from this video. In the next video, we'll see the rest of the topics, that is past tense के जो बचे हुए sentences हैं और future tense के जो बचे हुए sentences हैं उसे हम देखेंगे, और miscellaneous जो इसके topics होते हैं जो कि बहुत ही interesting होते हैं उन्हें भी हम next part में cover करेंगे। तो I hope आपको आज में बताया जो भी topic हूँ वो अच्छे से clear हो गया हो, और आपको अगर एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। Thank you so much.